स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्तप्रज्ञा गहनतमतत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवर। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। दुनिया में अनेक बीमारियां हैं। सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। और बीमारी जिसके शरीर में होती है उसी को कष्ट देती है। और अहंकार की बीमारी ऐसी है कि स्वयं को भी कष्ट देती है और दूसरों को भी कष्ट देती है। बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का उपचार है अवधि। एक शब्द है अवधि, सावधिक। इसका बहुत बड़ा इलाज है। सावधिक की चेतना जाग जाए तो अहंकार की बीमारी शांत रहती है। एक अवधि है निश्चित, बस उसके बाद समाप्त होना है तो शांत रहता है। एक व्यक्ति अधिकार पर है और बड़ा क्रूर व्यवहार लोगों के साथ करता है। मैंने स्वयं देखा है, राजाओं के ज़माने में एक व्यक्ति इतना कठोर था, नाम सुनते ही लोग डरते थे। कितना क्रूर दंड देता है वह। पर पद से नीचे उतरा और सारी स्थिति, अहंकार समाप्त हो गया। दीन बन गया स्वयं। पहले दूसरे उसके सामने देखते थे, अब वह दूसरों के सामने देखने लग गया, मुहताज हो गया दूसरों का। जितने बड़े लोग कहलाते हैं, बड़े अधिकार पर होते हैं, तब उनका मूड दूसरा होता है। और जब अधिकार से हट जाते हैं, आकृति भी बदल जाती है, प्रकृति भी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। क्रूरता भी समाप्त हो जाती है, अहंकार भी समाप्त हो जाता है और कुछ दयनीय सी स्थिति बन जाती है। इसे तो आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति यदि इसका अध्ययन करना चाहे कि अधिकार पर था 2 वर्ष पहले क्या था, 2 वर्ष के बाद वह क्या है, हर कोई समझ सकता है। सर्वम सावधिकम, अवधिक है। बस ये बात समझ में आ जाए तो अहंकार कम होगा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती राज्य में बड़ा आसक्त हो गया, लोभ भी हो गया और अहंकार भी प्रबल था। आसक्ति भी प्रबल थी। जब चित्त मुनि ने कहा कि तुम इतने आसक्त मत बनो, इतना मोह मत करो, तो बोला मोह कैसे छूट सकता है, आसक्ति कैसे छूट सकती है। तब उन्होंने एक सूत्र दिया, जया सब्बम परित्यज्य गंतव्यम अवसस्यते अनिच्चे जीवलोगम में किंग रज्जम में पसज्जसी। चक्रवर्ती तू नहीं जानता, एक दिन इस सब को छोड़कर तू चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा, कोई संदेह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यह निर्विकल्प नियम है कि एक दिन सारे राज्य को छोड़कर तुझे चले जाना है। फिर इतना मोह क्यों, इतना लोभ क्यों, इतनी आसक्ति क्यों, इतनी मूर्छा क्यों तुम्हारी? तुझे पता नहीं? अनित्य जीवलोगम्मी, ये जीवलोक तो अनित्य है,
कोई नित्य है नहीं, संयोग सारे अनित्य हैं। आज संयोग हुआ है और वियोग भी हो सकता है, कल हो सकता है, 10 दिन बाद हो सकता है, 10 वर्ष बाद, पर एक दिन अवश्य वियोग होने वाला है। व्यक्ति ये मानकर चले कि आज संयोग हुआ है और उसके पीछे पीछे साथ साथ वियोग चल रहा है। कोरा संयोग नहीं चलता, वियोग साथ में चल रहा है। कभी संयोग आगे है, वियोग पीछे है, और कभी ऐसा आता है कि संयोग पीछे रह जाता है, वियोग आगे आ जाता है। ये तो एक चक्र है, तुझे इसको समझना है, अवश्य जाना है। पर इसीलिए तुम्हारी आसक्ति है, तुम्हारे मन में मूर्छा है कि पेचत्थम नाव बुझसी, तू परलोक की ओर नहीं देख रहा है, इसलिए तुम्हारा मोह है। अगर परलोक का दर्शन करे, परलोक की ओर देखे, तो तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। अब परलोक दर्शन की जगह आज की स्थिति में हम यह कह दें कि उत्तर काल को देखो। उत्तर काल, उत्तर काल, बुढ़ापे में क्या होगा, सत्ता से हटने के बाद क्या होगा, व्यापार से हटने के बाद क्या होगा, इसको वर्तमान में देखें तो आदमी की स्थिति दूसरी रहती है। मैंने देखा एक बड़े आदमी, बहुत धनी आदमी, और काफ़ी उनका एक जोम भी होता है। एक दिन यह देखा कि अवस्था आ गई, व्यापार लड़कों के हाथ में आ गया। मेरे पास बैठे थे, बोले कि मेरी क्या स्थिति हो गई। एक दिन यह था कि मैं जो चाहे सो कर सकता था, अब तो 100 रुपया किसी को देना है तो लड़कों के सामने देखना पड़ता है। स्थिति बदलती है। अगर इस स्थिति का अनुभव पहले ही रहे तो कितना अच्छा हो जाए। आज ही मैं एक बात कर रहा था एक भाई से, एक बहन भाई आए, उनसे एक व्यक्ति के बारे में पूछा तो एक विचार आया मन में। एक दिन वह व्यक्ति इतना समर्थ और शक्तिशाली था और बड़ा कार्य संचालित कर रहा था। आज वह स्वयं बीमार, पत्नी बीमार, लड़कों का पता नहीं। आज की स्थिति तो यह है कि लोग पढ़ाई के लिए भेज देते हैं दूर दूर, देश में और विदेश में। एक लड़का होता है उसको भी भेज देते हैं, ठीक है, उसके लिए तो चिंता कर दी, पर स्वयं की कोई नहीं है, उसके लिए कोई काम नहीं आएगा। मोह तो इतना है कि लड़का हो जाए, पर यह नहीं सोचते कि लड़का तुम्हारे काम आएगा या नहीं आएगा। स्थिति यह है कि लड़का कहीं बैठा है और पति पत्नी बीमारी कहीं भोग रहे हैं, पास में कोई घर का आदमी नहीं है। सब विचार करें सावधिकम, तुम्हारा पद भी सावधिक है, निश्चित अवधि है, तुम्हारी सत्ता भी सावधिक है, उसकी भी एक अवधि है, तुम्हारा यह सुख का वातावरण भी सावधिक है, सब कुछ सावधिक है, निरवधिक कुछ नहीं है, यानी अवधि से मुक्त कुछ नहीं है। एक ये चिंतन स्पष्ट हो जाए तो आदमी काफ़ी सावधान रह सकता है और वह कोई ऐसा अन्याय नहीं करता। कोई प्राचीन काल में राजा का मंत्री था, बड़ा शक्तिशाली था, इतना पावरफुल था कि जो मन में आए सो करता था। लोग पीड़ित हो गए, दुखी हो गए उसके व्यवहार के कारण, पर करे क्या, कोई सुनवाई नहीं थी। राजा पर भी उसका इतना प्रभाव हो गया, राजा भी कुछ नहीं कर सकता था। हमने देखा जब उसकी मृत्यु हुई तो इतनी मिठाइयाँ बनती कि शायद बाजार खाली हो गया मिठाई का। इतने नारियल फोड़े गए,
कि शायद बाजार में नारियल भी नहीं बचे होंगे। अगर ये ध्यान रहे कि एक दिन तो जाना है, फिर ये क्यों, ये प्रमाद क्यों, ये बुराई क्यों, ये क्रूरता क्यों, इतना अन्याय क्यों, दूसरों का शोषण क्यों, दूसरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, एक दिन तो समाप्त हो जाएगा सारा। हाथ में सत्ता नहीं, हाथ में कुछ अधिकार नहीं रहा, तो फिर लोगों की वर्षा उस पर शुरू हो जाती है। इसका एक ही कारण है कि उस समय अहंकार का आवरण ऐसा है कि उसने सावधिक को निरवधिक मान लिया, जो अवधि सहित है उसको अवधि रहित मान लिया, अनित्य को नित्य मान लिया और अशाश्वत को शाश्वत मान लिया। इसलिए वह होता है। जो व्यक्ति जागरूक होते हैं वे ऐसा व्यवहार नहीं करते। सम्राट चक्रवर्ती भरत बहुत जागरूक थे। इतनी जागरूकता थी कि भरत चक्रवर्ती जैसा अनासक्त व्यक्ति दुर्लभ भाग्य से होता है। इतने अनासक्त थे। भगवान ऋषभ ने जिनके लिए कहा कि मुक्ति में जाने वाला यह भरत है मेरी सभा में, इतने अनासक्त थे। अनासक्ति क्यों थी? यह सत्ता का अभिमान क्यों नहीं आया? चक्रवर्ती का अहंकार क्यों नहीं पनपा? उन्होंने पहले एक उपाय कर लिया कि यह राज्य, सत्ता, धन, वैभव सारा खतरा है, भय पैदा करने वाला है, एक दिन खतरा पैदा करने वाला है। पुराने जमाने की बात कि राजा के यहाँ बंदी होते थे। बंदी यानी मंगल पाठक। प्रातःकाल राजाओं को ऐसे नहीं उठाया जाता, मंगल पाठक मंगल ध्वनि करते तो राजा जाग जाते थे। भरत ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो मंगल पाठक हैं वे ध्वनि का उच्चारण करेंगे, एक शब्द का उच्चारण करेंगे, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। बस ये राजा भरत को जगाने का माध्यम बना। वर्धते भयम, भय बढ़ रहा है, अब क्यों सो रहे हो, भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। इस ध्वनि ने भरत को अनासक्त बना दिया, अमूर्छित बना दिया और भरत चक्रवर्ती ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो भय बढ़ाने वाला हो। वर्धते भयं एक आलंबन सूत्र बन गया। भय बढ़ रहा है, इसलिए मुझे जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अप्रमत्त रहना चाहिए। और उस अप्रमाद ने शायद चक्रवर्ती की श्रृंखला में भरत को पहला स्थान दे दिया कि चक्रवर्ती, इतना वैभव, इतना बड़ा साम्राज्य, फिर भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने वाला, अनासक्त जीवन जीने वाला। आलम्बन चाहिए, बहुत बड़े आलम्बन है। एक तो अवधि का चिंतन करें कि एक दिन समाप्त होने वाला है। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जब सुख आता है आदमी मूर्छा में चला जाता है, सो जाता है, चेतना सो जाती है। दुख आता है तो आर्त ध्यान में चला जाता है, दुखी बन जाता है, पीड़ित हो जाता है। एक आलंबन ऐसा लें कि भाई सब अनित्य है, सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। जो आने वाला है वह टिकने वाला कभी नहीं है। बीमारी है, आई है तो अवश्य चली जाएगी। बीमारी भी शाश्वत नहीं है। रोग हुआ, बीमारी है, आज हुई है और वह चली जाएगी, टिक नहीं पाएगी। टिकेगी क्यों? आचार्य तुलसी के एक थोड़ी सी बीमारी लग गई थी, श्वास की बीमारी। सताया नहीं बीमारी ने, बीमारी लंबे समय तक, वर्षों तक चली, शायद 20-30 वर्ष तक चली, पर ये था भी अपने आप चली जाएगी। आ गई है तो स्वागत करो, दुत्कार मत दो, अस्वागत मत करो, सताने लग जाएगी। स्थान दे दो कि ठीक है तुम भी रहो हम भी रहें, तुम मुझे मत सताओ मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। बस समझौता कर लो, मैत्री कर लो, बीमारी के साथ मैत्री, मैत्री करो।
फिर नहीं सताएगी। शत्रुता करो, तुम्हें कष्ट देना शुरू कर देगी बीमारी भी। हमारी एक पुस्तक है जीवन की पोथी, उसके कई चैप्टर ये हैं, मैत्री बीमारी के साथ, मैत्री रोग के साथ, मैत्री शत्रुता के साथ, सबके साथ मैत्री करो। मैत्री बुढ़ापे के साथ मैत्री करो, बुढ़ापा नहीं सताएगा। बुढ़ापे के साथ ऐसा व्यवहार करो तो बुढ़ापा भी तुम्हें सताने लग जाएगा। मैत्री करो। और आचार्यवन ने ऐसा किया कि उसको नहीं सताया तो वह भी बैठी रही, शांत बैठी रही। 20-30 वर्ष में कोई 2-4 बार कभी अपना असर दिखाया होगा और कोई उसका असर नहीं हुआ। और ये धारणा थी कि चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी, अपने आप शांत रहेगी, चली जाएगी। एक परिवार, पिता मर गया, पीछे पांति हुई, 2 भाई थे, पांति हुई, सब चीज की पांति हो गई। 2 अंगूठियां बच गई, एक तो हीरे की अंगूठी और एक साधारण कोई लोह की पीतल की अंगूठी। पर उस पर लिखा हुआ था यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। अब भला हीरे की अंगूठी को कौन ले? प्रश्न तो हीरे पर अटक गया। एक भाई ने कहा कि मैं लूंगा, दूसरे का मैं लूंगा। पर छोटा भाई समझदार था, बोला कोई बात नहीं, मेरी पांति में ही आती है तो मेरे लिए अच्छा है। बड़े भाई को हीरे की दे दी, स्वयं वह ले ली, अंगूठी पहन ली। रोज सुबह सुबह देखता कि यह भी चला जाएगा, जो भी आता है चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। बड़े भाई को तो धन मिला, हीरे की अंगूठी भी मिल गई और साथ साथ में उन्माद भी मिल गया, प्रमाद भी मिल गया, मूर्छा भी मिल गई। और ऐसा मूर्छा में गया कि थोड़े दिनों में धन को समाप्त कर दिया। आचरण उल्टा हो गया, गलत संगत हो गई और सारा धन समाप्त हो गया। छोटा भाई रोज अंगूठी को सुबह देखता कि यह भी चला जाएगा, जागरूक रहता, कोई बात नहीं, आज कष्ट है, कोई बात नहीं, यह भी चला जाएगा। आज अच्छा है तो यह भी चला जाएगा। न तो अहंकार आया, न दीनता आई, हीन भावना आई। हीन भावना से भी बचा रहा और अहंकार से भी बचा रहा। ऐसा जीवन आनंदमय बीता कि कोई समस्या नहीं आई। अब बड़ा भाई तो दुखी हो गया और ये बड़ा सुखी है। जिसको हीरे की अंगूठी मिली वह तो दुखी बन गया, जिसको लोहे पीतल की अंगूठी मिली वह सुखी, सदा सुखी बन गया। कारण आलंबन। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक आलंबन का चुनाव करना चाहिए। बूढ़ा आदमी सहारे से चलता है, लाठी का सहारा लेता है, आलंबन होता है। रेल भी पटरी पर चलती है, पटरी है तो रेल चलती है, आलंबन एक सहारा है। एक आलंबन चाहिए। जो व्यक्ति आलंबन का चुनाव करता है उसका जीवन शांति के साथ बीत जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई आलंबन नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, वह बार बार बेसहारा होता चला जाता है। आलंबन का चुनाव करे तो अहंकार से बचने के लिए, विनम्र जीवन जीने के लिए एक बड़ा आलंबन है अवधि का बोध, अनित्यता का बोध। यह बोध बराबर बना रहे कि हर बात की अवधि है। एक दिन अवधि समाप्त होने वाली है, चाहे कितनी लंबी हो, काल लंबा हो, एक दिन तो समाप्त हो जाएगा। आगम साहित्य में आता है कि हमारी दुनिया में, बृहद दुनिया में, जो यह 25,000 वर्ग मील की दुनिया में नहीं,
हमारा बृहत लोक में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है अनुत्तर विमान, सर्वार्थ सिद्ध, जहाँ देवता रहते हैं। अनुत्तर विमान के देवता, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख का भोग उनको होता है और सबसे लंबी आयु उनकी होती है। आगम की भाषा में 33 सागर लंबी आयु उनकी होती है। पर सुख मनुत्तर सुरावधि यदति मे दूरं कालतस्तदपि कलयति विराम। सुख मनुत्तर सुरावधि यदति मे दूरं कालतस्तदपि कलयति विराम। कतरदितरत्तदा वस्तु सांसारिकं स्थिरतरं भवति चिन्तयनिकाम्। सुख मनुत्तर सुरावधि, वह सुख जो अनुत्तर विमान के देवताओं को होता है और जिसकी इतनी लंबी अवधि है कि मनुष्य की तो हजारों क्या लाखों पीढ़ियां बीत जाती है, वे स्थिर रहते हैं। इतनी लंबी अवधि है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख उन देवताओं को प्राप्त है। पर एक दिन ऐसा आता है कि उनको भी च्युत होना पड़ता है, स्थान छोड़ना पड़ता है। वह स्थान छूट जाता है और फिर मनुष्य लोक में आ जाती है, मनुष्य बन जाती है। तो इतनी लंबी अवधि का सुख वह भी समाप्त हो जाता है। कतरदितरत्तदा वस्तु सांसारिकम स्थिरतरम भवति चिन्तयनिकामम। तो फिर दुनिया में ऐसा कौन सा है कि जिसका स्थिर होता है? कोई स्थिर नहीं होता। हम देखते हैं कि आचार्य तुलसी स्थिर तो नहीं हुआ, क्यों? शरीर स्थिर नहीं रह सका, अवधि होती, अवधि समाप्त हो गई और ऐसी समाप्त हो गई कि आधा घंटा पहले मैं स्वागत कर रहा था, गुरुदेव पधारे बोथरा भवन से और हम लोग थे तेरा पंथ भवन में, हमें वहाँ रहना पड़ा लोगों के कारण, जनता के कारण। प्रवचन किया, प्रवचन पूरा हुआ और संवाद मिला आचार्य वर पधार रहे हैं, पहले जानकारी थी। हम लोग सामने गए, अगवानी की, आचार्य वर मेरे हाथ का सहारा लेकर और भवन पर चढ़े और पधारे, विराजे। हमने थोड़ी बात की और आचार्य वर ने कहा तुम जाओ विश्राम कर लो, मैं भी थोड़ा विश्राम करता हूँ, फिर कोई बात करेंगे। मैं अपने कक्ष में गया, आचार्य वर उधर विराजे और महाश्रमण पास में ही सामने बैठे थे। इतना स्वास्थ्य, उस दिन डॉक्टर आया और बोला कि आज गुरुदेव का स्वास्थ्य इतना अच्छा है कि वर्षों में मैंने नहीं देखा। सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल, सब नॉर्मल, इतना अच्छा स्वास्थ्य आज। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों से वह प्राकृतिक चिकित्सा का चल रहा था और रोज सूचना मिलती। उस दिन डॉक्टर ने कहा कि आज तो बिल्कुल ठीक है। बस गुरुदेव विश्राम करने के लिए लेट गए। अचानक एक मुनि हिमांशु कुमार मेरे पास आया कि गुरुदेव की क्या हो गया। मैं तत्काल गया और गया तो बस कुछ नहीं। महाश्रमण ने, मुनि मधुकरी आदि कई संत बैठे थे और बोले कि आचार्य श्री आ गए हैं, पर 1 मिनट ही लगा। बस कोई बीमारी नहीं थी, बीमारी से हुआ भी नहीं, बस आयुष्य की पूर्ति, और जिसे डॉक्टर की भाषा में कहते हैं कार्डिक एरेस्ट। कार्डिक एरेस्ट, बस हर चलता चलता बंद हो जाता है, कोई बीमारी से नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने देखा कि इतने महान आचार्य, इतने शक्ति संपन्न आचार्य और इतना वर्चस्व, अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर संपदा, इतना सारा था और एक पूरी दुनिया में एक अलग व्यक्तित्व था। अवधि समाप्त हो गई। हम मानकर चलें कि अवधि एक दिन समाप्त हो जाती है। इसलिए हर समझदार व्यक्ति को अहंकार के रोग को शांत रखने के लिए इन आलंबनों पर विचार करना जरूरी है। ओम आर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे